इक्विटी प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे कि इक्विटी पे ट्रेड कैसे होता है। ठीक है, ट्रेड करने के लिए हमें क्या क्या बेनिफिट्स रहते हैं। तो इक्विटी का ही नाम कैश होता है, चाहे आप उसे कैश कहें, चाहे आप उसे कैपिटल कहें, चाहे आप शेयर कहें या स्टॉक कहें, सारी चीजों का मतलब एक ही है, बस लोगों के कहने का तरीका अलग अलग होता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, प्रिंस दिस साइड। और आज की इस लर्निंग वीडियो में हम जो बात करेंगे तो स्टॉक मार्केट में किस टाइप के सेगमेंट्स होते हैं, उन पे ट्रेड्स कैसे होते हैं, इन चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए चलते हैं हम स्क्रीन की तरफ और स्क्रीन में फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊंगा कि स्टॉक मार्केट में किस टाइप के सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे यहाँ पे जो सेगमेंट्स यहाँ पे मार्केट में चलते हैं, तो अपने यहाँ पे दो टाइप के सेगमेंट्स में ट्रेड होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपना सेगमेंट होता है वो इक्विटी सेगमेंट होता है और सेकंड डेरिवेटिव। अब फ्रेंड्स, इक्विटी का मतलब ये होता है कि जहां हम सिंगल स्टॉक को परचेज बाय करते हैं, सेल करते हैं, ठीक है, उन पे ट्रेड्स लेते हैं, ये इक्विटी सेगमेंट होता है। और सेकंड सेगमेंट जो होता है वो डेरिवेटिव सेगमेंट होता है। तो फ्रेंड्स, जो डेरिवेटिव सेगमेंट होता है, वो डेरिवेटिव सेगमेंट में दो टाइप के प्रोडक्ट्स को ट्रेड किया जाता है। ठीक है, एक फ्यूचर प्रोडक्ट और एक ऑप्शन प्रोडक्ट। तो फ्रेंड्स, जो आज हमारा आज का टॉपिक है, तो आज हम सिर्फ और सिर्फ इक्विटी प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे कि इक्विटी पे ट्रेड कैसे होता है। ठीक है, इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि इक्विटी में ट्रेड करने के लिए हमें क्या क्या बेनिफिट्स रहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा यहाँ पे आप पॉइंट देख रहे हैं, कैश। देखिए, कैश का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कि कई लोग होते हैं, अगर हम किसी से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप ट्रेड कहाँ करते हो। ठीक है, तो इक्विटी का ही नाम कैश होता है, चाहे आप उसे कैश कहें, चाहे आप उसे कैपिटल कहें, चाहे आप शेयर कहें या स्टॉक कहें, सारी चीजों का मतलब एक ही है, बस लोगों के कहने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कभी भी ये सुन के हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि किसी ने शेयर मार्केट में कोई काम कर रहा है, कोई कैपिटल मार्केट में कर रहा है, ठीक है, कोई स्टॉक्स में ट्रेड कर रहा है, कोई कैश में कर रहा है। ये सारी चीजों के नाम अलग अलग है, बट प्रोडक्ट एक ही है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके बाद जो अपना सेकंड पॉइंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि बाय एन नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो एन नंबर्स का शेयर्स का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि जैसे यहाँ पे कोई आपके पास लिमिटेशन नहीं होती है। लिमिटेशन इन द सेंस कि आपके पास कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको एक ही शेयर बाय करने हैं, आपको 2 शेयर बाय करने हैं, आपको 3 करने हैं या 3 लाख करने हैं। ऐसी कोई भी बाउंडेशन इस मार्केट में नहीं होती है। मतलब आपके ऊपर कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि आपको 2, 4, 10, 15 ही लेने हैं। आप एन नंबर ऑफ शेयर्स को परचेस कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स अपन थर्ड पॉइंट पे देखते हैं कि थर्ड नंबर पे यहाँ पे जो लिखा हुआ है, नो टाइम लिमिट फॉर होल्डिंग। तो फ्रेंड्स देखिए, कई इन्वेस्टर्स, कई ट्रेडर ऐसे होते हैं जो स्टॉक्स को परचेस तो करते हैं, ठीक है, बट वो चाहते हैं कि लॉन्ग टाइम में परचेस करें, उन्हें इंट्राडे पे पोजीशंस ना स्क्वायर अप करनी पड़े। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, जो भी क्लाइंट्स होते हैं, जो भी ट्रेडर होते हैं, जो भी इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है, उनके पास ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होती है कि आपको पोजीशंस आज ही स्क्वायर अप करनी है। ठीक है, आप उसे कई दिनों तक कैरी कर सकते हैं, जब तक आप चाहें। इन द सेंस कि 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 50 साल, जितना आप चाहें उतना आप उसको कैरी करके रख सकते हैं, उसको होल्ड करके सकते हैं आपकी कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होता है नो लिमिट फॉर होल्डिंग। फ्रेंड्स, यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है कि लिमिट। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, लिमिट, एक्सपोजर, मार्जिन। ठीक है, तो फ्रेंड्स, कई लोग जो है डिफरेंट नाम से इस पॉइंट को समझते हैं। कई लोग जानते हैं कि हमें मार्केट में लिमिट कैसी मिलती है, कितनी मिलती है। कई लोग लिमिट को ही एक्सपोजर के नाम से जानते हैं और कई मार्जिन के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें कैपिटल मार्केट में, इक्विटी मार्केट में या कैश मार्केट में कह लीजिए, हमें सिर्फ और सिर्फ 4 टाइम की लिमिट मिलती है। अब लिमिट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? लिमिट का मतलब होता है कि आपकी परचेजिंग पावर को बढ़ाना। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है फॉरेक्स। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि फॉरेक्स का मतलब क्या है। मान के चलिए कि आपके पास 100 रुपए है, ठीक है,
और आपका किसी स्टॉक का एनालिसिस बहुत अच्छा है और आपको लग रहा है कि इस स्टॉक में मुझे 110% प्रॉफिट होगा, ठीक है, आपकी एनालिसिस के अकॉर्डिंग, बट आपके पास अमाउंट तो 100 रुपीज ही है, तो ब्रोकर क्या करते हैं, आपको 4 टाइम की लिमिट्स दे देते हैं ए कैटेगरी के स्टॉक पे, ठीक है। अब ए कैटेगरी के स्टॉक कैसे होते हैं, जैसे मान के चलिए कोई निफ्टी 50 हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, या निफ्टी आईटी हो गया, निफ्टी ऑटो सेक्टर हो गया, ठीक है, निफ्टी फार्मा हो गया, मतलब कोई भी ऐसा स्टॉक जो अच्छा परफॉर्मेंस देता है उसे ए कैटेगरी के स्टॉक कहते हैं, ठीक है। तो ब्रोकर आपको यहाँ पे 4 टाइम की एक्स्ट्रा लिवरेज प्रोवाइड कर देता है कि आप जहां पे आप 100 रुपए की परचेजिंग कर रहे थे, ठीक है, वहीं पे आप 400 की आप परचेजिंग कर पाए। तो लिमिट का मतलब होता है कि जो भी आपके पास एक प्रिंसिपल अमाउंट है उस पे आपको लिमिट देना, एक्सपोजर देना, मतलब आपके पैसों को बढ़ा के देना, ठीक है। मतलब एग्जांपल में मैंने जैसे आपको बताया कि अगर आपके पास 100 रुपए है तो आप उसे 4 गुना बढ़ा सकते हैं ब्रोकर से बात करके कि सर हमें इस पर्टिकुलर स्टॉक पे ट्रेड लेना है और मुझे इस पे एक्सपोजर चाहिए, मार्जिन चाहिए, तो वो ब्रोकर जो है आपको प्रोवाइड कर देता है। तो फ्रेंड्स लिमिट का मतलब ये होता है। उसके बाद फ्रेंड्स इक्विटी में ट्रेड करने का एक मेजर जो पॉइंट है ना, हमें यहाँ पे बोनसेस प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। अब बोनस का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कोई भी, जैसे मान के चलिए एग्जांपल के लिए आपके पास इन्फोसिस का कोई स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, आपने आपके पोर्टफोलियो पे इन्फोसिस का कोई स्टॉक परचेस करके रखा है, ठीक है। तो कंपनियां जो है अपने स्टॉक होल्डर्स को अपनी जो प्रॉफिट्स होते हैं, ठीक है, प्रॉफिट्स में वो अपने कुछ बोनसेस इशू करते हैं जो भी उनके स्टॉक होल्डर होते हैं, ठीक है। अब वो स्टॉक के बोनस मिलते कैसे हैं, वो स्टॉक्स के ही रूप में मिलते हैं, मतलब स्टॉक्स के ही फेज में मिलते हैं। जैसे अगर मान के चलिए कि आपके पास इन्फोसिस के 10 स्टॉक पड़े हैं, ठीक है, और कंपनी का जो है तो ईयरली जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा है, तो कंपनी क्या करती है कि 1:2, 1:3 या 1:4 के रेशियो में, मतलब एज पर कंपनी वेरी करता है कि वो किस के पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर कितने स्टॉक बोनस में दे रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बोनस का मतलब ये होता है कि कुछ स्टॉक जो हमारे पास हमारे पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं, पर स्टॉक पे कितने रेशियो में हमें कंपनी बोनस प्रोवाइड करती है, तो यहाँ पे हमें बोनस का भी एक बेनिफिट मिलता है, ठीक है। उसके अलावा फ्रेंड्स आप ये 6 पॉइंट देख रहे हैं डिविडेंड। अब डिविडेंड क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, डिविडेंड रिफर्स टू रिवॉर्ड कैश और अदरवाइज दैट कंपनी गिव्स टू इट्स शेयर होल्डर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स कि कंपनी जो अपने ईयरली परफॉर्मेंस में जो भी प्रॉफिट्स कमाती है, ठीक है, अपने प्रॉफिट्स का वो कुछ हिस्सा जो है अपने स्टॉक होल्डर को प्रोवाइड करके देती है। कि मतलब उनको ऐसा होता है कि जैसे साल में उन्होंने 1 लाख करोड़ या 2 लाख करोड़ जो भी है, जिस अमाउंट में भी उन्होंने प्रॉफिट कमाया है, कुछ हिस्सा जो है वो अपने स्टॉक होल्डर्स को भी प्रोवाइड करती है। वो कैश के रूप में भी हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है तो वो आपके डीमैट अकाउंट में आएगा, नहीं, वो जो है वो आपके सेविंग अकाउंट में आएगा, जो भी आपने अपने स्टॉक ब्रोकर के पास आपका सेविंग अकाउंट कनेक्ट करा के रखा हुआ है, ठीक है फ्रेंड। तो हमें इक्विटी मार्केट में ट्रेड करने में एक बेनिफिट ये भी है कि जब भी हम स्टॉक्स को होल्ड करते हैं तो हमें बोनस मिला करते हैं और डिविडेंड मिला करते हैं, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स जो अपना 7th जो पॉइंट है आप यहाँ पे देख रहे हैं, फुल कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर द होल्डिंग। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर इक्विटी मार्केट में अपन ट्रेड कर रहे हैं या इक्विटी मार्केट में अपन इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो जब भी हमें किसी स्टॉक को परचेस करना होता है, हमें किसी स्टॉक को होल्ड करना होता है, तो हमें जो ब्रोकर जो है हमें लिवरेज दे रहा है इंट्राडे के लिए, हमें उस लिवरेज को कभी यूज नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारे ऊपर पेनाल्टीज आती है, ठीक है। तो हमें हमेशा कोशिश इतनी करनी चाहिए कि मान के चलिए कि हमारे डीमेट में 1 लाख रुपए रखे हुए हैं और 1 लाख रुपए को हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हमें उस 1 लाख रुपए के ही स्टॉक्स को परचेस करके अपने डीमेट्स में होल्ड करके रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें लिवरेज लेके हम एक्स्ट्रा स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं, तो उस कंडीशंस में क्या होता है कि ब्रोकर्स जो है हमें पेनाल्टी करके देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इक्विटी मार्केट में ये जो कई सारे पॉइंट्स है ना फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट जो है हमारे बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जो मेरी परचेजिंग पावर है। मान के चलिए कि मुझे इंट्राडे पे 1 लाख रुपए की मेरी परचेजिंग पावर है, ठीक है।
तो हमें कोशिश ये करना चाहिए कि 1 लाख रुपए किसी पर्टिकुलर एक ही स्टॉक पे नहीं डालना चाहिए, मतलब किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक को नहीं हमें परचेज करके रखना चाहिए। हमें हमेशा अपने फंड को डाइवर्सिफाइड करके रखना चाहिए। अब डाइवर्सिफाइड का फ्रेंड्स मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलिए कि हमारे 1 लाख रुपए हैं, हम उसे 10 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, मतलब 10-10 हजार करके हमने उसे 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब हमारे जो 1 लाख रुपए हैं वो 10 पार्ट में डिवाइड तो हो गए, पर हम इन्वेस्ट कैसे करें, ठीक है। तो इन्वेस्ट करने के लिए देखिए, जो हमारे यहाँ पे मेजरली जो ट्रेड होते हैं, ठीक है, तो मेजरली जो ट्रेड होते हैं वो निफ्टी और बैंक निफ्टी में होते हैं, इंडेक्स में होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट 10% है, ठीक है, उस 10% को हम आईटी स्टॉक में भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम ऑटो सेक्टर में भी कर सकते हैं, हम फार्मा सेक्टर में भी कर सकते हैं, हम बैंकिंग सेक्टर में भी कर सकते हैं, हम पीएसयू बैंक्स में भी कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी कर सकते हैं। मतलब हमें उस 10,000 रुपए को जो हमने पार्ट्स करके रखे हैं 1 लाख के, अलग अलग सेक्टर में हम डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, डाइवर्सिफाइड करते हैं। उससे बेनिफिट क्या होता है, मान के चलिए फ्रेंड्स, बेनिफिट इस तरह से होता है कि हमारे कोई भी ऐसे 3 सेक्टर मान के चलते हैं कि 3 सेक्टर हमें लॉस दे रहे हैं, ठीक है। अब 3 सेक्टर हमें लॉस तो दे रहे हैं, इट मींस कि हमें जो 30,000 का हमारा इन्वेस्टमेंट है वो हमारा कहीं ना कहीं निगेटिव हो रहा है, ठीक है। बट अगर निगेटिव हो रहा है तो हमारे पास जो हमारे अदर हैंड में 7 सेक्टर बचे हुए हैं, वो 7 सेक्टर्स फ्रेंड्स ऐसा परफॉर्म कर रहे होंगे कि आपका जो 3 सेक्टर का लॉस है वो उसे कवर करके प्लस कुछ न कुछ आपको प्रॉफिट करके दे रहे होंगे। तो इसीलिए फ्रेंड्स हमें जब भी इक्विटी मार्केट में ट्रेड करना चाहिए या फिर इन्वेस्ट करना चाहिए, तो हमेशा फ्रेंड्स हमें अपने फंड्स को डाइवर्सिफाइड करके रखना चाहिए, ठीक है। तो इक्विटी मार्केट में फ्रेंड्स इस तरह से ट्रेड होते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको और देता हूं। जैसे मान के चलिए कि आपने किसी स्टॉक, जैसे कई लोग ऐसा होते हैं कि वो अपने इन्वेस्टमेंट को इतने सारे पार्ट्स में डिवाइड नहीं करना चाहते, तो मेजरली आप उसे 4 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। इट मींस कि 25%, 25%, 25% और 25%, मतलब सब मिला के 100% हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेजरली जो इतने सारे स्टॉक्स पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आप कोई भी मेजर सेक्टर के आप ऐसे स्टॉक को सेलेक्ट करिए जो कंटिन्यूअसली प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि अगर हमें देखना है कि हमारा कम्युनिकेशन सेक्टर कैसा चल रहा है, ठीक है, तो आप उसकी एनालिसिस करिए। हमारा आईटी सेक्टर कैसा चल रहा है, आप उसकी एनालिसिस करिए। हमारा बैंकिंग सेक्टर कैसा चल रहा है, आप उसकी एनालिसिस करिए, ठीक है। अब एग्जांपल देता हूं, जैसे बैंकिंग सेक्टर में अगर हमें ट्रेड करना है या हमें होल्डिंग करनी है, तो जैसे अच्छे स्टॉक्स हैं, एचडीएफसी बैंक है, कोटक बैंक है, ठीक है, उसके बाद एसबीआई है, एक्सिस है फ्रेंड्स, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में आपको हमेशा गेन ही देते हैं। आप कभी भी इनका एनालिसिस करिए, चार्ट उठा के देखिए, आपको लॉन्ग टर्म में ये गेन ही देते हैं। तो आप इस तरह से भी अपने फंड्स को डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं फ्रेंड्स फ्यूचर मार्केट की। तो फ्यूचर मार्केट के फ्रेंड्स बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या क्या रहेगा मैं आपको ब्रीफली थोड़ा सा बता देता हूं कि फ्यूचर मार्केट क्या होता है, ठीक है, फ्यूचर मार्केट में किस तरह से ट्रेड होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, ये सारे फ्रेंड्स हम चीजों के बारे में बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे आप नोटिफिकेशन ऑन करके रखें, जिसमें आपको पता चलेगा कि हमारी जो नई वीडियो आ रही है सबसे पहले आपके पास आए और आप उस वीडियो को देख सकें, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।